हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अप्लाइड फिजिक्स चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बौद्ध धर्म को समझेंगे कि बौद्ध धर्म क्या होता है। चलिए समझते हैं कि बौद्ध धर्म क्या होता है। तो बौद्ध धर्म का जो प्रचार प्रसार है गौतम बुद्ध ने किया था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। तो देखिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि बौद्ध धर्म। तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व भारत में धार्मिक आंदोलन बहुत देखने को मिल रहा था। तो उस समय बौद्ध धर्म और जैन धर्म दो धर्म प्रचार प्रसार में आए। तो इस वीडियो में हम समझ रहे हैं कि बौद्ध धर्म क्या होता है। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के लुम्बिनी ग्राम में हुआ था। तो लुम्बिनी ग्राम कहाँ पड़ता है? ये नेपाल में है। तो नेपाल में लुम्बिनी ग्राम में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। तो इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था। तो पिताजी का नाम शुद्धोधन है। माता का नाम महामाया, यानी कि इसे माया देवी कहते हैं। इनकी माता का इनके जन्म के 7वें दिन ही इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इनके पिता ने अब इनकी जो साली थी गौतमी प्रजापति, उनसे शादी कर ली। तो गौतमी प्रजापति महात्मा गौतम बुद्ध की यानी कि सिद्धार्थ की सौतेली माँ कहलाएंगी। तो इनकी सौतेली माँ का नाम पूछेगा, क्वेश्चन बनेगा, तो आप कहेंगे कि प्रजापति गौतमी थी। तो इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ है। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा, पुत्र का नाम है राहुल। गृह त्याग इनका हो गया था 29 वर्ष की आयु में, क्योंकि इन्हें अपना घर को छोड़ दिया था 29 वर्ष की उम्र में ही। तो गृह त्याग को बौद्ध धर्म में कहा गया है महाविष्क्रमण। तो जब ये वनों में भटक रहे थे तो इनके पहले गुरु मिले इन्हें अलारकलाम। तो कठिन तपस्या की 35 वर्ष की उम्र में इन्हें वैशाख की पूर्णिमा की रात को निरंजना नदी के तट पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो निरंजना नदी के तट पर एक पीपल का वृक्ष था जिसके नीचे इन्होंने समाधि ली और समाधि के 49वें दिन इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्त हो गया, सिद्धार्थ को जब ज्ञान प्राप्त हुआ, तब ये बौद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। तो उस स्थान का नाम उरुवेला था और उरुवेला का नाम पड़ गया बौद्ध गया। तो पहला उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया था जो वाराणसी में है। सबसे अधिक उपदेश इन्होंने श्रावस्ती उत्तर प्रदेश में दिए। बौद्ध धर्म के अनुयायी बिम्बिसार, प्रसेनजित और उदयन थे। बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया था, भिक्षु और उपासक। भिक्षु वो लोग थे जिन्होंने अपना घर परिवार त्याग दिया था और बौद्ध धर्म का प्रचार कर रहे थे। उपासक वो लोग थे जो घर में रहते हुए, गृहस्थी में रहते हुए बौद्ध धर्म को इन्होंने अपनाए रखा था। तो बौद्ध धर्म में सम्मिलित होने के लिए कम से कम उम्र कितनी थी? न्यूनतम 15 वर्ष। तो कम से कम 15 वर्ष का आदमी होना चाहिए जो कि बौद्ध धर्म में शामिल होना चाहता है। तो बौद्ध धर्म के कुछ प्रतीक हैं। जन्म का प्रतीक है कमल एवं सांड। गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा। ज्ञान का प्रतीक है पीपल। निर्वाण का प्रतीक है पदचिन्ह और मृत्यु का है स्तूप। तो चलिए अब इसको समझते हैं धीरे से। तो अब इनकी जो मृत्यु है 80 वर्ष की उम्र में 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में हो गई थी, जो कि उत्तर प्रदेश में है कुशीनगर। तो इनकी मृत्यु को बौद्ध ग्रंथों में कहा गया है महापरिनिर्वाण। बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है त्रिपिटक। पवित्र त्योहार है बैसाखी, क्योंकि बैसाखी के दिन इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। प्रिय शिष्य थे इनके आनंद। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं बुद्ध, धम्म तथा संघ। तो चलिए इसको डिटेल में समझते हैं सिद्धार्थ के बारे में क्या कहानी प्रचलित है। तो सिद्धार्थ का जन्म जो हुआ था 563 ईसा पूर्व हुआ था। इनके जन्म के 7वें दिन ही इनकी जो माताजी थी महामाया, उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इनके पिता ने दूसरी शादी की। तो इनकी जो मौसी थी गौतमी प्रजापति, उनसे इनके पिता ने शादी की। तो गौतमी प्रजापति ने इनका पालन पोषण किया। गौतमी प्रजापति इनकी जो थी वो सौतेली माँ थी। तो जब इनका जन्म हुआ था तो राजा शुद्धोधन ने बहुत बहुत बड़े विद्वानों को बुलाया और उनसे पूछा कि हमारे पुत्र की भविष्य को बताइए। तो विद्वानों ने जब उनके हाथ को देखा
तो भविष्य में उनका भविष्य को बताया और कहा कि ये आगे चल करके सभी लोगों का मार्गदर्शन करेगा, बहुत बुद्धिमान बनेगा, लेकिन ये घर को त्याग देगा, यानी घर परिवार को त्याग करके वन चला जाएगा। तो इस बात को सुन करके राजा शुद्धोधन बहुत घबराए। तो उन्होंने सोचा कि अब क्या किया जाए। समय धीरे धीरे गुजर रहा था। तो एक बार दोबारा से इन्होंने विद्वानों से पूछा, महाराज ने। तो विद्वानों ने कहा, इसकी जल्दी से शादी कर दीजिए ताकि ये गृहस्थी में फंस जाए और घर परिवार को छोड़कर ना जा पाए। तो राजा ने ऐसा ही किया कि 16 वर्ष की उम्र में राजकुमार सिद्धार्थ की शादी कर दी और उस लड़की का नाम था यशोधरा। यशोधरा बहुत ही सुंदर थी, उससे इनकी शादी हुई। तो धीरे धीरे समय गुजरता चला गया। तो ऐसा मानते हैं कि जब किसी के भविष्य को रोकना हो तो उसकी शादी जल्दी से कर दीजिए। तो ऐसे ही सिद्धार्थ के साथ भी हुआ। इनकी शादी 16 वर्ष की उम्र में कर दी गई। तो धीरे धीरे समय गुजरता गया और राजकुमार सिद्धार्थ अपनी पत्नी यशोधरा के साथ महल में ही रहने लगे। राजा को पता था कि भविष्यवाणी हो चुकी है और ये गृह त्याग कभी भी कर सकते हैं। इसलिए इन्होंने क्या किया कि पूरी की पूरी व्यवस्थाएं, जो कुछ खान पीन की व्यवस्थाएं, सभी सुख सुविधाएं इस राजकुमार सिद्धार्थ को महल में ही करवाई गई। कभी भी सिद्धार्थ को महल से बाहर जाने ही नहीं दिया गया। तो एक समय की घटना ऐसी होती है कि राजकुमार सिद्धार्थ अपने रूम में लेटे हुए थे। तभी तेज से हवाएं चल रही थीं। तो हवाएं खिड़की से होकर गुजरते हुए इनके कमरे में प्रवेश कर रही थीं। तो कमरे में गुजरते हुए साए साए से आवाज़ें जो आ रही थी, उससे ऐसा इनको महसूस हो रहा था कि मान लो कि प्रकृति यानी कि ईश्वर उनसे कुछ कह रहा है। और ये समझ रहे थे कि मानो कि ईश्वर उनसे कह रहा है कि तुम्हें हमने यहाँ सोने के लिए नहीं भेजा है, यहाँ आराम करने के लिए नहीं भेजा है, जनता की सेवा करने के लिए भेजा है। तो उठो सिद्धार्थ और आगे बढ़ो और जनता की सेवा करिए, देखिए दुनिया को जा करके। तो इस बात से राजकुमार सिद्धार्थ बहुत विचलित हुए। तो दूसरे ही सुबह जा करके उन्होंने राजा शुद्धोधन से एक फरमाइश की। उन्होंने कहा कि हम शहर को देखना चाहते हैं। तो राजकुमार सिद्धार्थ ने जब ये अपनी बात को रखा राजा के सामने, तो राजा ने पहले मना कर दिया कि नहीं, आप बाहर नहीं जाएंगे, आपके सभी सुविधाएं यहीं पर हैं, तो आपको बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन सिद्धार्थ ने हट कर दी। तो राजा ने कहा, ठीक है, आप जाना चाहते हैं तो चले जाइए। तो राजकुमार सिद्धार्थ जाते हैं और उनको एक रथ दिया गया और उस रथ पर उनका जो सारथी था, रथ को चलाने वाला, उसका नाम था चन्ना। तो चन्ना उनका सारथी बनते हुए निकलते हैं दोनों लोग। तो रास्ते में सबसे पहले मानते हैं कि उन्हें एक बूढ़ा आदमी मिला। उस बूढ़े आदमी को देख करके राजकुमार सिद्धार्थ बहुत विचलित हुए। उन्होंने चन्ना से पूछा कि ये बूढ़ा आदमी ये है कौन, इतना दुबला पतला जो सही से चल भी नहीं पा रहा है, ये कौन है। तब चन्ना ने उन्हें समझाया कि इनकी उम्र ढल चुकी है, धीरे धीरे इनका उम्र बढ़ रही है, इसलिए ये अब सही तरह से चल नहीं सकते हैं, ये झुक गए हैं। तो उन्होंने पूछा, क्या ऐसा सबके साथ होता है। तो चन्ना ने कहा, हाँ, ऐसा सभी के साथ होता है, हम भी धीरे धीरे बूढ़े हो जाएंगे, आप भी धीरे धीरे उम्र के अनुसार बुढ़ापा आ जाएगा। तो राजकुमार ने कहा, क्या हमारी पत्नी यशोधरा पर भी बुढ़ापा आ जाएगा। तो उन्होंने कहा, हाँ, एक दिन सभी पर बुढ़ापा आना है, जिसका जन्म हुआ है उसकी उम्र बढ़ेगी और उससे बुढ़ापा आना है। तो ये बात सुनकर के बहुत विचलित हुए राजकुमार सिद्धार्थ। धीरे धीरे फिर वो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए उन्हें एक बीमार आदमी दिखाई दिया। बीमार आदमी को 3-4 लोग ले जा रहे थे। तो इस बात को देखकर राजकुमार सिद्धार्थ ने चन्ना से कहा कि आप ये बताइए कि ये कौन हैं। तो उन्होंने कहा कि ये बीमार आदमी हैं, ये ढंग से चल नहीं सकता है, बीमारी ने इसको घेर लिया है, इसलिए ये 3-4 लोग इसको एक वैद्य के पास ले जा रहे हैं ताकि ये सही से ठीक हो सके। तो सिद्धार्थ ने दोबारा प्रश्न किया चन्ना से कि क्या ये सभी के साथ हो सकता है। तो उन्होंने कहा, हाँ, ये बीमारी किसी को भी लग सकती है, कोई भी बीमार पड़ सकता है। और उन्होंने कहा, क्या हम भी बीमार पड़ सकते हैं,
क्या हमारी वाइफ भी बीमार पड़ सकती है, यानी कि उनकी पत्नी भी। उन्होंने कहा कि ये बीमारियां किसी के साथ भी आ सकती हैं और कभी भी आ सकती हैं। जब आदमी बीमार पड़ता है तो बहुत ज़्यादा दुख पैदा होता है, शरीर के अंदर बहुत ज़्यादा कष्ट पैदा होता है। तो इस बात को सुनते हुए बहुत ज़्यादा विचलित होते हैं सिद्धार्थ। अब उन्होंने रथ को आगे बढ़ाया तो आगे चल करके दुर्भाग्य से एक मृत आदमी मिला। हालांकि राजकुमार राजा ने ये पहले ही घोषणा कर दी थी कि जिस रास्ते से राजकुमार सिद्धार्थ जाएंगे वो रास्ता पूरी तरह से साफ होना चाहिए, उस रास्ते पर कोई नहीं जाएगा, वो रास्ता पर कोई भी आ नहीं सकता है। जैसे कि कोई मुख्यमंत्री जब हमारे शहर में आता है तो क्या होता है कि उस रास्ते को पूरी तरह से बंद कर दिया जाता है और वहाँ पर साफ सफाई, जो गंदगी है उसको साफ किया जाता है, यानी कि सच्चाई को छुपाया जाता है। तो ऐसा ही जब राजकुमार सिद्धार्थ निकलते हैं तो राजा ने सब कुछ सफाई करा दी और उसके साथ ही ये घोषणा कर दी कि राजकुमार सिद्धार्थ जिस गली से गुजरेंगे उसमें कोई आ नहीं सकता है। लेकिन फिर भी प्रकृति को क्या मंजूर था, ईश्वर को क्या मंजूर था कि वहाँ पर तीसरा कौन मिलता है कि एक मृत आदमी जिसको 3-4 लोग कंधे पर रखे हुए जा रहे थे। तो इस बात को पूछा राजकुमार सिद्धार्थ ने चन्ना से कि ये कौन है, ये क्या है, ये क्या माजरा है। तो उन्होंने कहा, चन्ना ने समझाया कि ये आदमी मृत है, ये मर चुका है, ये धीरे धीरे इसकी उम्र बढ़ती चली गई, इस पे बुढ़ापा आया और ये अब मर चुका है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा सबके साथ हो सकता है। तो चन्ना ने कहा जी हाँ, जिस आदमी ने इस पृथ्वी पर जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, हम आप सभी लोगों को एक दिन मरना ही होगा। तो उन्होंने कहा आपकी माँ जो थी महामाया वो भी मृत्यु हुई, यानी उनकी भी मृत्यु हो चुकी है। तो उन्होंने कहा क्या हम लोग भी मर सकते हैं, क्या हम भी एक दिन मर जाएंगे। तो चन्ना ने कहा हाँ महाराज, आप भी एक दिन मर जाएंगे और हम भी एक दिन मर जाएंगे, यानी मृत्यु हो जाएगी। तो उन्होंने अपनी पत्नी के बारे में कहा, क्योंकि वो अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे। तो उन्होंने पत्नी के बारे में कहा क्या हमारी पत्नी यशोधरा भी मर जाएगी, कि हाँ आपकी पत्नी भी एक समय मर जाएंगी, यानी कि इस पृथ्वी पर जिसने जन्म लिया है उसको मरना है, ये प्रकृति का नियम है। तो धीरे इस बात से बहुत ज़्यादा विचलित हुए, बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं राजकुमार सिद्धार्थ। अब रथ को आगे बढ़ाया गया तो चौथी कंडीशन क्या मिलती है, एक साधु तपस्या करते हुए भजन करते हुए दिखाई देता है, जो कि भजन कर रहा था। तो राजकुमार सिद्धार्थ ने पूछा कि चन्ना ये क्या है। तो उन्होंने बताया कि ये एक साधु हैं जो कि अपने घर को त्याग कर गए, ईश्वर की पूजा कर रहे हैं, ईश्वर का भजन कर रहे हैं और अपने मन को, अपनी आत्मा को परमात्मा से मिलाने का प्रयास कर रहे हैं। इन्हें अपने घर परिवार को सब कुछ त्याग दिया है। तो इस बात से उनके माइंड में और ज़्यादा विचलित हुआ। वो सोचे कि क्या ये सब क्या है, कुछ समझ में नहीं आया उनके। तो पूरा चक्कर काटने के बाद, यानी कि उस पूरे शहर को घूमने के बाद राजकुमार सिद्धार्थ लौट कर आते हैं, यानी कि कपिलवस्तु को घूमने के बाद राजकुमार सिद्धार्थ अपने घर महल में आते हैं और अब सबसे पहले अपनी पत्नी से कहते हैं यशोधरा से कि ये सब दुनिया में जो कुछ है ये सब झूठा है, ये सब कुछ बेकार है, यहाँ पे इस तरह से माया जाल में फंसने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम कुछ समय बाद बहुत जल्द ही अपने घर को त्याग करके ईश्वर की खोज में निकलेंगे, ईश्वर की ही प्रार्थना करेंगे। तो इस बात को यशोधरा सुनकर बहुत ज़्यादा दुखी हुई। वो सोचने लगी जिस काम को हमको लाया गया था, क्योंकि राजा ने उनको बता दिया था कि इनको इस तरह से माया जाल में फंसा के रखना है ताकि ये बाहर की दुनिया को देख ही ना पाएँ। तो वो सोचने लगे कि जिस कार्य के लिए हमको लाया गया था शादी करके, वो तो कार्य फेल हो रहा है। तो इस बात से बहुत ज़्यादा दुखी होंगी। तो अब ऐसा मानते हैं कि उनकी जो पत्नी थी यशोधरा वो गर्भवती थी। तो कुछ समय बाद उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया और जैसे ही पुत्र को जन्म दिया तो उनकी जो एक नौकरानी थी, यानी कि जो दासी थी, वो भागते हुए राजकुमार सिद्धार्थ के पास पहुंची और कहने लगी महाराज बधाई हो, आपकी पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया है, आप जल्दी से उसका नाम संस्कार कीजिए, उसका नाम रखिए। तो इस बात को सुन करके राजकुमार सिद्धार्थ बहुत दुखी हुए। वो सोचने लगे
कि हमें तो घर को छोड़ कर के जाना था, एक ये नया कांटा कहाँ से आ गया, नया कांटा कहाँ से आ गया। तो इस बात से और ज़्यादा वो सोच विचार में पड़ने लगे। वो सोचने लगे चलो पत्नी को छोड़कर हम जा रहे थे, लेकिन ये 1-2 दिन का बच्चा छोड़ के आगे जाएंगे तो समाज क्या कहेगी, समाज हमको धिक्कारेगी कि 2-4 दिन के बच्चे को छोड़ के जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि देखिए कांटा को राहुल कहा जाता है। तो उनकी जुबान से निकला कि राहुल, यानी कि ये हमारे लिए कांटा है, यानी कि राहुल। और इस बात को उनकी दासी ने सुन लिया, तो वो चिल्लाते हुए बोली कि राजकुमार ने नाम रख दिया राहुल। तो इस प्रकार से वो चिल्लाती हुई आई और उनके पुत्र का नाम रखा गया राहुल। लेकिन फिर भी राजकुमार सिद्धार्थ कुछ समय बाद 29 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपने घर को छोड़ दिया और वो वन की ओर चल दिए हैं। तो वो घोड़े पर सवार होते हुए वन की ओर चल देते हैं। तो वो सबसे पहले मानते हैं कि पहुंचते हैं सारनाथ में। सारनाथ में एक जंगल था, तो वहाँ पे पहुंचते हैं, जो कि बनारस यानी कि वाराणसी के पास है। तो वहाँ पे जब पहुँचे तो मानते हैं कि 4 से 5 साल तक उन्होंने वहाँ तपस्या की। और उन्हें सबसे पहले जो गुरु मिले थे वो अलार कलाम थे। अलार कलाम से उन्होंने शिक्षा ली किस तरह से भजन करना है। तो उसके बाद 4-5 साल तक वो सारनाथ में ही रुके। लेकिन उसके बाद जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई तो उसके बाद वो चले जाते हैं बौद्ध गया में, यानी कि बिहार में। उत्तर प्रदेश से कहाँ चले जाते हैं? बिहार में। तो मान लीजिए वो कहाँ चले जाते हैं? बिहार चले जाते हैं। और बिहार में जाकर जो स्थान था उसका नाम था उरुवेला। उरुवेला नामक स्थान पर चले जाते हैं और वहीं पर उन्होंने समाधि ले ली। और समाधि के 49वें दिन उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। रात्रि में उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। और ऐसा मानते हैं कि जब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था तब उनके शरीर से ज्योतिमय हो गया था, उनका शरीर से प्रकाश चारों तरफ बाहर निकल रहा था। तो उनको लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, यानी कि एशिया का प्रकाश पुंज कहा जाता है महात्मा गौतम बुद्ध को। जब सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ तो उस स्थान का नाम बौद्ध गया पड़ा था और सिद्धार्थ का नाम बुद्ध पड़ा हुआ था। सिद्धार्थ का नाम चेंज, बुद्ध का मतलब होता है ज्ञान। तो जैसे ही उनको ज्ञान प्राप्त हुआ तो सिद्धार्थ का नाम पड़ा बुद्ध, यानी सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। तो उनकी जो माँ थी गौतमी प्रजापति उनकी सौतेली माँ थी। और सबसे पहली बौद्ध धर्म को अपनाने वाली उनकी माँ ही थी, जो कि महिलाओं में गौतमी प्रजापति थी। तो उनके नाम से गौतम और बुद्ध उन्हें मिला था ज्ञान से, यानी उनका पूरा नाम पड़ा गौतम बुद्ध। तो सबसे पहला उपदेश उन्होंने सोचा कि मैंने 4-5 साल तक सारनाथ में तपस्या की लेकिन ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। तो वो सबसे पहला उपदेश उन्होंने कहाँ दिया? सारनाथ में आकर के दिया था। तो सबसे पहला उपदेश कहाँ दिया है? सारनाथ में। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि महात्मा गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया? तो सारनाथ में आकर के। उनके 5 शिष्य थे। सबसे पहले उन्होंने अपने 5 शिष्यों को सारनाथ में आकर के उपदेश दिया था। तो उन्होंने सारनाथ में जब उपदेश दिया, जो कि वाराणसी के पास है, तो वहाँ पर जो ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद फिर सबसे ज़्यादा जो उपदेश दिए उन्होंने श्रावस्ती में दिए हैं। तो उपदेश देने के बाद जब वो कभी उपदेश देने के बाद वो सबसे ज़्यादा श्रावस्ती में ठहरते थे। मानते हैं कि बरसात का समय जब आता था तो वो श्रावस्ती चले जाते थे। तो श्रावस्ती में ही ज़्यादा ठहरने का मौका मिला, तो सबसे ज़्यादा उपदेश उन्होंने श्रावस्ती में ही दिए थे। तो उन्होंने सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिए? श्रावस्ती में। तो यहाँ पर उनका जो सबसे प्रिय शिष्य से क्वेश्चन बनेगा, तो सबसे प्रिय शिष्य था उनका आनंद। सबसे प्रिय शिष्य उनका आनंद था। तो ऐसा मानते हैं कि बैसाखी के दिन यानी कि पूर्णिमा के दिन ही महात्मा गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। पूर्णिमा के दिन ही, बैसाखी पूर्णिमा की रात्रि के दिन ही महात्मा गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। और पूर्णिमा के दिन ही महात्मा गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी।
तो मृत्यु 80 वर्ष की उम्र में हुई थी। कितनी उम्र में? 80 वर्ष की उम्र में, 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में हुई थी, जो कि ये भी उत्तर प्रदेश में मौजूद है। तो बौद्ध धर्म के मुख्य अनुयायियों में जो क्वेश्चन बनता है वो बिंबिसार, प्रसेनजित और उदयन से बनता है। तो ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, बिंबिसार, प्रसेनजित और उदयन। बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया था, भिक्षुक और उपासक। भिक्षुक वो लोग थे जिन्होंने अपना घर परिवार छोड़ करके बौद्ध धर्म के प्रचार में लग गए थे। लेकिन उपासक वो लोग थे जिन लोग अपने घर परिवार के साथ रहते हुए बौद्ध धर्म को अपना लिया था और बौद्ध धर्म के नियमों के अनुसार चल रहे थे। तो फिर आगे चल के क्या होता है कि बौद्ध धर्म में यदि कोई शामिल होना चाहता है तो उसकी कम से कम उम्र 15 साल होनी चाहिए थी। तो 15 साल उम्र करने के बाद ही वो बौद्ध धर्म में शामिल हो सकता था। तो सब शुरुआत में बौद्ध धर्म में महिलाओं को शामिल नहीं किया गया था। तो उनके जो सबसे प्रिय शिष्य थे आनंद, उन्होंने कई बार कहा कि महाराज महिलाओं को भी शामिल करिए। तो महात्मा गौतम बुद्ध ने मना कर दिया कि महिलाओं को शामिल नहीं करेंगे, और उन्होंने कहा था कि यदि हमने महिलाओं को अपने धर्म में शामिल किया तो जो बौद्ध धर्म है ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलेगा। लेकिन जब कई बार आनंद ने कई 2 या 4 दिन बाद बार बार जब ये बात कही महाराज से और कहा महाराज महिलाओं को शामिल करिए, तो फिर बाद में महात्मा गौतम बुद्ध ने कह दिया कि ठीक है, महिलाओं को भी शामिल कर लीजिए। तो महिलाओं में सबसे पहले बौद्ध धर्म को अपनाने वाली उनकी माँ थी, जो कि उनका नाम था गौतमी प्रजापति, जो कि उनकी सौतेली माँ थी। तो बौद्ध धर्म को सबसे पहले अपनाने वाली महिलाओं में उनकी माँ थी। अब ये कहा जाता है कि महात्मा गौतम बुद्ध प्रचार प्रसार करने के लिए जाते थे, जगह जगह पे अपने उपदेश दिया करते थे। तो उसी समय उन्हें एक वन में रात्रि के करीब वन में एक मिला था उंगली मार डाकू, जिसकी कहानी आपने सुनी होगी। तो उंगली मार डाकू उनके सामने आ जाता है और तलवार लेते हुए कहता है कि मुझे तुम्हारी उंगली काटनी है। तो गौतम बुद्ध ने कहा कि ठीक है, काटिए उंगली। तो जैसे उन्होंने अपनी उंगली को आगे बढ़ाया तो उंगली मार जो डाकू था वो चकरा गया। वो बोला कि इनको कुछ डर भी नहीं लगा, उन्होंने उंगली आगे कर दी। तो उन्होंने कहा कि तुमको अपनी उंगली कटवाने से कोई डर नहीं लग रहा है, तुम्हें मुझसे कुछ भी डर नहीं लगा? तो गौतम बुद्ध ने कहा कि डर तो तुम रहे हो, डर तुम्हें लग रहा है। तो जो उंगली मार डाकू था वो हंसने लगा कि हम डर रहे हैं, तलवार हमारे हाथ में है, उंगली तुम्हारी कटने वाली है और बता हमें रहे हो कि हम डर रहे हैं। तो उन्होंने कहा देखो सुनिए ज़रा, तुम्हें मुझे जाने के लिए दिन रात और किसी भी टाइम में कहीं भी जा सकता हूँ, लेकिन तुम न तो दिन में जा सकते हो और न जब चाहें तहाँ जा सकते हो। डरते तुम हो, मैं नहीं डरता। तो इस बात को सुन करके उंगली मार जो डाकू था वो सोचने लगा, विचार करने लगा कि इनकी बात सही है। तो ऐसा मानते हैं कि उंगली मार डाकू ने उस दिन से उंगली काटना बंद कर दिया, जो डाकू का जो रास्ता था वो छोड़ दिया और बौद्ध धर्म को अपनाया। महात्मा गौतम बुद्ध का बहुत ही प्रिय शिष्य बन गया था उंगली मार डाकू। तो इस प्रकार से ये कहानी भी प्रचलित है उंगली मार डाकू के बारे में। अब समझिए क्वेश्चन बनते कहाँ से हैं। बौद्ध धर्म के प्रतीक क्या हैं? तो बौद्ध धर्म के यहाँ पे 5 प्रतीक बताए गए हैं। जन्म का प्रतीक है कमल एवं सांड। गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा, क्योंकि जब उन्होंने घर को त्यागा था, घर को छोड़कर गए थे तो घोड़े से गए थे। ज्ञान प्राप्त हुआ था उन्हें पीपल वृक्ष के नीचे, पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। और कौन सी नदी थी? निरंजना नदी से फाल्गु नदी भी कहते हैं। तो निरंजना नदी के तट पर एक वृक्ष खड़ा हुआ था, पीपल का वृक्ष, उसके नीचे उन्होंने समाधि ली और 49वें दिन जाकर के पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की उन्हें प्राप्ति हुई थी। तो निर्वाण का प्रतीक है पद चिन्ह। निर्वाण किसे कहते हैं? जब महात्मा गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ तो बौद्ध धर्म ग्रंथों में उस ज्ञान प्राप्ति को निर्वाण कहा गया है। तो निर्वाण किसे कहा गया है? महात्मा गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति को ही
उसके धर्म ग्रंथों में यानी बौद्ध धर्म ग्रंथों में निर्वाण कहा गया है, निर्माण कहा गया है। मृत्यु का प्रतीक क्या है? स्तूप। जब महात्मा गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी 80 वर्ष की उम्र में, 483 ईसा पूर्व कुशीनगर उत्तर प्रदेश में इनकी मृत्यु हुई थी। तब इनको जलाने के बाद इनकी जो राख थी, इनकी जो हड्डियां थी, उन्हें पूरे भारत में 8 जगह पर उनको फैलाया गया था, 8 जगह पर पहुंचाया गया था। तो वहीं पर स्तूप बनवाए गए थे। तो स्तूप कहाँ बनवाए गए थे? महात्मा गांधी की अस्थियों को जहाँ जहाँ पर डाला गया था वहाँ पर। तो इस प्रकार से एक अशोक ने भी बौद्ध धर्म अपनाया था, आपने सुना भी होगा। तो बौद्ध धर्म ने बेतवा नदी पर, मध्य प्रदेश में बेतवा नदी पर सांची का स्तूप, सबसे बड़ा स्तूप है जिसका निर्माण कराया था अशोक ने। तो वो है सांची का स्तूप बेतवा नदी पर। उसके बाद क्या है कि मृत्यु को बौद्ध ग्रंथों में कहा गया है। जब महात्मा गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई उसको बौद्ध ग्रंथों में कहा गया है महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण। जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तो निर्माण कहा गया, लेकिन मृत्यु को क्या कहा गया है? महापरिनिर्वाण कहा गया है। ये क्वेश्चन बनता है कि उनकी मृत्यु को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा गया है? महापरिनिर्वाण। ज्ञान प्राप्ति को कहा गया है निर्माण कहा गया है। बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? त्रिपिटक है। इसमें महात्मा गौतम बुद्ध के उपदेशों को रखा गया है। पवित्र त्योहार कौन सा है? बैसाखी पूर्णिमा। क्यों है कि बैसाख पूर्णिमा के ही दिन महात्मा गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, यानी कि सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इनके सबसे प्रिय शिष्य आनंद थे। और बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, कौन से हैं? बौद्ध, धम्म तथा संघ। ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है कि बौद्ध धर्म की कितनी संगतियाँ हुई हैं? 4 संगतियाँ हुई हैं। कब कब हुई हैं? 483 ईसा पूर्व, यानी कि 483 ईसा पूर्व में ही इनकी मृत्यु हुई है। उसी के बाद ही तुरंत ही यहाँ पर राजगृह में, जो कि बिहार में मौजूद है, अजातशत्रु राजा थे मगध के, तो यहीं पर बौद्ध धर्म की पहली संगति हुई थी। दूसरी संगति कब हुई है? 100 वर्ष बाद, यानी 383 ईसा पूर्व। उस समय के राजा कौन थे? कालाशोक थे। ये भी बिहार में था, वैशाली की जगह पे हुआ था। तीसरी बौद्ध संगति कब हुई है? 250 ईसा पूर्व, पाटलिपुत्र में हुई थी, पटना में जाकर के। उस समय के राजा कौन थे? अशोक। चौथी बौद्ध संगति हुई है 72 ईसा पूर्व। कहाँ हुई है? कश्मीर में। कहाँ, कौन से स्थान पर? कुंडल वन के कश्मीर में हुई थी। इस समय कौन राजा थे? कनिष्क थे। कनिष्क के शासन में ही जो बौद्ध धर्म था 2 भागों में डिवाइड हो गया था, हीनयान में और महायान में। तो इस प्रकार से आज हमने पढ़ा बौद्ध धर्म के बारे में। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे जैन धर्म के बारे में। इससे आने वाली अगली वीडियो होगी, वो वीडियो होगी जैन धर्म के बारे में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपको हमारी वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें।